हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बड़ी खबर कि भाई शिक्षकों के 30,000 पदों को शीघ्र भरे। हाईकोर्ट ने ऐसा ऑर्डर किया है। हो सकता है आपने ये न्यूज़ पहले देख ली हो, लेकिन मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा कि इस न्यूज़ में क्या कहा गया है और किस वैकेंसीज के बारे में बात की गई है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं और वो टीचर्स भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो देखिएगा न्यूज़ कि भाई दिल्ली सरकार और निगम के स्कूलों में 30,000 से अधिक नियमित शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। भाई आपको ये चीज़ यहाँ से समझ आती है कि डीओई एंड एमसीडी दोनों में अगर टीचर्स की नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें टोटल, तो 30,000 के करीब वहाँ पर वैकेंट सीट हैं। किन के लिए? परमानेंट टीचर्स के लिए। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ, हाल फिलहाल जो एमसीडी एंड डीओई का एग्ज़ाम हुआ है, वो टोटल वैकेंसीज नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 30,000 वैकेंसीज को कंप्लीट नहीं करती। तो यहाँ से एक बात तो साफ क्लियर हो जाती है भाई कि ये टीचर तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। जो अभी एग्जाम हुए हैं, एमसीडी का रिजल्ट फाइनल आउट हो चुका है, इनका बहुत ही जल्द ज्वाइनिंग होनी है और आपको बहुत जल्द न्यू वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। कोर्ट ने शुक्रवार को बिना किसी देरी के शिक्षकों को खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। कहने का मतलब अब वो ज्वाइन करने का आदेश उनको मिल चुका है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई हाईकोर्ट ने सरकार और निगम को चेतावनी दी है कि यदि वे शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं करते हैं तो अतिथि शिक्षकों को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये बात कनेक्ट कर दी गई है कहाँ पर? अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर्स। आपको पता है कि कितने टाइम से वो लोग धरना पर बैठे हैं कि भाई उनको परमानेंट किया जाए। उनको रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें क्या बात कही गई है? इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि भाई अगर आपको परमानेंट टीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप गेस्ट टीचर्स को भी क्यों रख रहे हो? ठीक है ना? अगर नहीं है रिक्वायरमेंट तो गेस्ट टीचर्स को भी हटा दो। इसलिए यहां पर एक साथ साथ न्यूज़ एक देखने को मिली कि भाई अतिथि शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ेंगी। भाई यह तो तय रहा। यहाँ पर कहाँ कितने पद खाली हैं ये आप देख सकते हो। भाई शिक्षकों के कुल पद हैं, खाली पद हैं, विशेष शिक्षक, उत्तरी निगम में, आगे प्राइमरी वगैरह का सारा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। और इस हिसाब से अगर बातें देखा जाए तो आप ये कंप्लीट न्यूज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार इसको बहुत अच्छे से, अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है तो। बाकी मैं आपको थोड़ा सा जो मेन पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ कि भाई हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहले से अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना ही पड़ेगा। कहने का मतलब गेस्ट टीचर्स को जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा DSSB के थ्रू, वो उसमें बैठना ही पड़ेगा। अगर वो परमानेंसी चाहते हैं, कौन? गेस्ट टीचर्स अगर परमानेंट टीचर बनना चाहते हैं तो उनको इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। उनको एग्ज़ाम देना होगा, मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा, पूरी साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी वो एज अ परमानेंट टीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, करना पड़ेगा और उन्हें अलग से किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। भाई वो एज रिलैक्सेशन वाला जो कह रहे थे कि भाई हमें एज रिलैक्सेशन में छूट मिले, ठीक है, हमें एक्सपीरियंस है, हमें उस बिहाफ पर छूट मिले, तो वो सब छूट उनको नहीं मिलेंगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि शिक्षक सिर्फ उन्हीं को माना जा सकता है जो सभी योग्यताओं का पालन करता है और नियुक्ति में सभी मानदंडों और प्रक्रिया का पालन किया जाए। ठीक है भाई, आगे की और जो भी न्यूज़ है वो सभी का आग्रह है कि भाई हाई कोर्ट ने, जस्टिस ने आग्रह किया है DSSB को कि वो न्यू वैकेंसीज के लिए जल्दी से एप्लीकेशंस वगैरह लॉन्च करें और ये आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। बाकी जो भी इस केस की सुनवाई होगी वो 11 अप्रैल को होनी है। सो होपफुली न्यू व्यूअर्स जो भी हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होगा आप लोगों तक जरूर पहुंचाया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आज हाँ, लाइव सेशन में मिलता हूँ 8:30 बजे। ठीक है, बने रहिएगा चैनल के साथ, अपना प्यार बांटते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।